किसी जमाने की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत थी जो बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ई थी। इस सल्तनत में एक मेहरबान बादशाह और मलिका रहते थे जो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन मलिका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। स्नो वाइट का रंग चमकता हुआ, बाल सियाह और गाल गुलाबी थे। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। स्नो वाइट की पैदाइश के कुछ अरसे बाद मलिका का इंतकाल हो गया, लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी को तन्हा न होने दिया और इसे भरपूर मोहब्बत दी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन महल की खुशियां ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। स्नो वाइट की भीतर देखभाल का सोचकर बादशाह ने एक और शादी कर ली और महल में एक नई मलिका आ गई। स्नो वाइट मलिका की मौजूदगी में सहमी सहमी रहती और यूं वक्त गुजरता चला गया और स्नो वाइट अब काफी बड़ी हो चुकी थी। इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। नई मलिका भी बहुत खूबसूरत थी, मगर इसका दिल सख्त और हसद से भरा हुआ था। इसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। हर रोज वो आईने से पूछती, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? और आईना जवाब देता, ए मलिका, अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। लेकिन एक दिन आईने ने कहा, स्नो वाइट तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर मलिका को शदीद गुस्सा आया और उसने स्नो वाइट को खत्म करने का मंसूबा बनाया। इसने सबसे पहले बादशाह को जादू की मदद से कैद खाने में कैद कर दिया ताकि वो इसके मकसद के हुसूल में रुकावट न बन सके और खुद एक जालिम मलिका के तौर पर सल्तनत पर काबिज हो गए। मलिका ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। सिपाही स्नो वाइट को शिकार सिखाने के बहाने जंगल ले जाता है, मगर वो मासूम स्नो वाइट को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता और मलिका का सच बताकर उसे भाग जाने का कहता है। यूं स्नो वाइट जंगल में भटकती रही, खौफजदा मगर पुरज़्म। स्नो वाइट खौफ और थकन के आलम में जंगल के एक जादुई चश्मे के करीब पहुंची। यह चश्मा चमकते हुए पत्थरों और सुनहरे पानी से भरा हुआ था, जिसके गिर्द रोशनी की हल्की हल्की लहरें महसूस हो रही थी। स्नो वाइट थकन और गम से निढाल वहीं बैठ जाती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही वो दुख से आसमान की तरफ देखती और दुआ करती है कि अल्लाह उसे हिम्मत दे, तो 7 रोशनी के गोले अचानक इसके गिर्द नमूदार हुए। हर रोशनी के गोले में एक खूबसूरत रोशनी से बना हुआ मुहाफिज जाहिर हुआ। हर मुहाफिज का चेहरा नर्म और दिलकश था और उनके लिबास उनकी खुसूसियात के मुताबिक मुख्तलिफ रंगों की रोशनी से चमक रहे थे। मेहरबानी का मुहाफिज नर्म गुलाबी रोशनी में लिपटा हुआ, इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। हिम्मत का मुहाफिज नारंगी रोशनी के साथ मजबूत और पुरज़्म नजर आ रहा था। सब्र का मुहाफिज नीली रोशनी में पुरसुकून और मुतमईन खड़ा था। शुक्र का मुहाफिज पीली रोशनी में एक मुस्कुराहट के साथ स्नो वाइट की तरफ देख रहा था। सच्चाई का मुहाफिज सफेद रोशनी में चमकता हुआ, जैसे हर झूठ को जला देगा। इंकिसारी का मुहाफिज सब्ज रोशनी में अपने सर को झुकाए आजिज़ी की तस्वीर था। इंसाफ का मुहाफिज सुर्ख रोशनी में तलवार थामे मजबूत और निडर दिखाई दे रहा था। उन्होंने स्नो वाइट को बताया, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं, मगर तुम्हें अपनी ताकत और नेकियों के जरिए खुद को साबित करना होगा। जंगल की आजमाइशें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। अगर तुम कामयाब हो गई तो तुम अपनी सल्तनत वापस हासिल कर लोगी। स्नो वाइट ने जंगल में कई खतरनाक आजमाइशों का सामना किया। अंधेरे का खौफ की आजमाइश में एक रात स्नो वाइट को गहरे तारीक जंगल में चलना पड़ा। इसके अर्द गिर्द हर तरफ सायादार दरख्त और अजीब आवाजें थीं, मगर स्नो वाइट ने दिल में दुआ की और अपनी हिम्मत को मजबूत किया। रोशनी के मुहाफिजों की मदद से अंधेरा छूट गया और रास्ता साफ हो गया। लालच के इम्तिहान के तौर पर स्नो वाइट को एक ऐसी झील मिली जिसके किनारे सोने के सेब रखे थे। एक आवाज ने इसे बहकाने की कोशिश की, ये सेब लो और तुम्हें किसी आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर स्नो वाइट ने अपनी आंखें बंद की और कहा,
मुझे अल्लाह की मदद पर भरोसा है, न कि दुनियावी लालच पर। ये कहते ही सोने के सेब धुआं बनकर गायब हो गए और रास्ता साफ हो गया। एक तंग रास्ते पर चलते हुए स्नो वाइट को एक बूढ़ी औरत मिली जो मदद के लिए रो रही थी। स्नो वाइट ने फौरन इसकी मदद की और इसे पानी दिया, मगर जैसे ही स्नो वाइट ने इसकी बात सुनी, वो औरत हकीकत में एक आजमाइश थी। रोशनी के मुहाफिजों ने कहा, यह तुम्हारी सच्चाई और मेहरबानी का इम्तिहान था। तुमने कामयाबी से उसे पूरा किया। एक जगह स्नो वाइट को शैतानी सायों ने घेर लिया, जो सुर्ख आंखों वाले धुएं जैसे नजर आते थे। मुहाफिजों ने स्नो वाइट को हौसला दिया कि वो अपने ईमान की रोशनी से उनका मुकाबला करे। स्नो वाइट ने अपने दिल में कुरान की आयत का विर्द किया और उसकी रोशनी से सारे साये खत्म हो गए। हर आजमाइश के बाद स्नो वाइट मजीद मजबूत और पुरज़्म हो गई। रोशनी के मुहाफिजों ने कहा, अब तुम तैयार हो। अपनी सल्तनत और अपने लोगों को बचाने का वक्त आ गया है। स्नो वाइट आखिरकार महल वापस पहुंची और जालिम मलिका का सामना किया। स्नो वाइट ने अपनी नेकी और रोशनी की ताकत से मलिका के जादुई आईने को तोड़ दिया, जिसमें इसका असल चेहरा जाहिर हुआ, एक खौफनाक और बदसूरत अक्स। जब स्नो वाइट जादुई आईना तोड़ देती है तो मलिका की ताकतें कमजोर पड़ने लगती हैं। जैसे ही इसका काला जादू खत्म होता है, स्नो वाइट जल्दी से अपने वालिद को तलाश करने जाती है। स्नो वाइट का मेहरबान बाप, जो एक खुफिया कमरे में कैद था, आजाद हो जाता है। जो कमजोर हो चुके हैं लेकिन इसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। रोशन मुहाफिजों की मदद से स्नो वाइट अपनी रोशनी से अपने वालिद को ठीक करती है और वो अपनी ताकत वापस हासिल कर लेते हैं। दोनों मिलकर जालिम मलिका को सल्तनत से निकाल देते हैं और अमन सुकून बहाल कर देते हैं। स्नो वाइट अपनी सल्तनत की मलिका बन गई। इसने अपनी रियाया के साथ इंसाफ और मोहब्बत का सलूक किया। एक दिन वो महल की बालकोनी पर खड़ी थी और आसमान पर चमकते हुए परिंदों को देख रही थी। सल्तनत में हर तरफ खुशी और सुकून फैल चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात कितने ही सख्त और मुश्किल क्यों ना हों, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह पर ईमान कामिल हो तो वो हमारी मदद के रास्ते वहां से निकालता है जहां किसी का गुमान भी ना हो।